नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण ज्ञान वीडियो के बारे में। तो चलिए, इस एक वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टॉपिक सिखाने वाली हूँ। काफ़ी सारे टॉपिक हम इस एक वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जो भी संपूर्ण ज्ञान का वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसको मिस मत कीजिएगा। संपूर्ण ज्ञान का हर वीडियो आप वॉच कीजिएगा अगर आप अकाउंट्स में प्रॉपरली वर्क करना सीखना चाहते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संपूर्ण ज्ञान वीडियो 1-to-1 टॉपिक के साथ। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड सबसे पहले जो हम एडवांस पे करेंगे पार्टी को उसकी एंट्री हमें करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप एडवांस पे करते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेबिट करना है पार्टी को, जिस पार्टी को आप यहाँ पे एडवांस पे करेंगे। तो हम यहाँ पे किरात लिमिटेड को एडवांस पे कर रहे हैं। 30,000 हम एडवांस पे कर रहे हैं, इसलिए 30,000 फिल कर लेंगे। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एडवांस पे कर रहे हैं। किस बैंक से कर रहे हैं वो बैंक आप सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। चेक नंबर एंड नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो एडवांस में पे कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमने एडवांस की एंट्री कर ली है। अब चलिए देख लेते हैं गो टू में चल के। उसके बाद हम चलेंगे लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर्स में चलेंगे एंड यहाँ से उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेंगे। किरात लिमिटेड पार्टी का लेजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट की एक एंट्री शो हो रही है, जो हमने पेमेंट एडवांस में किया था 30,000 डेबिट साइड पे शो हो रहा है। इसके बाद देखिए, जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जब हम बिल रिसीव करते हैं, अब हमने यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया है पार्टी से, तो यहीं से Alt A प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है एंड इस टाइप के वाउचर मोड में आपको फिक्स असेट्स की एंट्री करनी है। आप चाहें तो यहाँ से वाउचर को चेंज मोड पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग इनवाइस, ये मोड आपको सेलेक्ट करना है। फिक्स असेट्स की एंट्री हम अकाउंटिंग इनवाइस में करते हैं। अब यहाँ से F2 प्रेस कर लीजिए एंड जिस डेट में आपने परचेस किया है वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। सप्लायर्स इनवाइस नंबर, तो जो पार्टी का इनवाइस नंबर है, जो परचेस का बिल नंबर है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। Alt C प्रेस करके आप यहीं से पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पार्टिकुलर में हम सेलेक्ट करेंगे फर्नीचर हमने परचेस किया है, इसलिए हम यहाँ पे फर्नीचर का लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड फर्नीचर का लेजर सेलेक्ट करने के बाद हमने जो फर्नीचर परचेस किया है वो 50,000 का है। तो अमाउंट हम यहाँ पे फिल कर लेंगे 50,000। जो भी अमाउंट आपका है वो अमाउंट आप फिल कर लीजिए। अब देखिए, जो हमने फर्नीचर परचेस किया है उस फर्नीचर के ऊपर पार्टी ने हमसे फ्रेट चार्जेस भी लिया है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इनवर्ड फ्रेट चार्जेस। तो यहाँ पे अमाउंट 1500 चार्ज किया है पार्टी ने, तो यहाँ पे 1500 हम फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप लोकल में परचेस करते हैं तो CGST SGST टैक्स अप्लाई कर लीजिए। अगर आपने इंटर स्टेट से परचेस किया है तो इनपुट IGST टैक्स अप्लाई कर लीजिए। तो इस टाइप से कंप्लीट इनवाइस परचेस का हमने कर लिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नीचे जो ग्रैंड टोटल शो होता है उस पर आपको एंटर प्रेस करना है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ आप अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपने 30,000 का एडवांस दिया था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है।
सपोज़ कीजिए जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो क्या रीज़न है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है पार्टी का लेजर, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कीजिए, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को देखिए ध्यान से, मेक श्योर कि ये ऑप्शन यस होना चाहिए। एंड जहाँ पे ग्रैंड टोटल अमाउंट शो होती है वहाँ पे आप आ जाइए एंटर प्रेस करके, यहीं से आपको F12 प्रेस करना है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है यूज़ डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल अलोकेशन, तो ये ऑप्शन भी यस होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन यस होना चाहिए, तभी आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट वाला ये स्क्रीन शो होगा। अब यहाँ से हम अगेंस्ट रेफरेंस करके जो एडवांस हमने पार्टी को 30,000 का पे किया था, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो उसको आपको यहाँ पे इस परचेस इनवॉइस में एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैनुअल आपको टाइप करना होगा, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए एंड जो 30,000 है आपको मैनुअल करना है। तो यहाँ पे मैनुअल हम टाइप कर लेते हैं 30,000 आप यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। एंड उसके बाद देखिए न्यू रेफरेंस लेते हुए जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 30,770 बैलेंस अमाउंट है। तो इस टाइप से इनवाइस कंप्लीट हो चुका है, हमने एडवांस भी एडजस्ट कर लिया है। राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना है, लेफ्ट एरो शो होगा उस पर क्लिक कीजिए, देन डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं फर्नीचर पे। एंड जो फ्रेट चार्जेस है उसके ऊपर देखिए टैक्स अप्लाई हो चुका है, यानी कि जो हमने परचेस की एंट्री की है वो करेक्ट है। तो इस टाइप से टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं आप। प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे, देन प्रीव्यू पे क्लिक करके आप परचेस इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको अपने इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है अगर आप देखना चाहते हैं। तो इस टाइप से हमने देख लिया। अब चलिए चलते हैं गो टू में। गो टू में चलने के बाद हम चलते हैं पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। तो लेजर रिपोर्ट्स में चलना है आपको, लेजर वाउचर्स में किरात लिमिटेड का हम यहाँ पे लेजर ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो हमने 30,000 का एडवांस पे किया था एंड उसके बाद जो हमने 60,000 का परचेस किया है, बैलेंस अमाउंट है 30,770, इतना हमें पार्टी को पे करना है। तो इस टाइप से आप पार्टी का लेजर एनालाइज कर सकते हैं। चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको फिक्स असेट्स के अंडर में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए फर्नीचर के अंडर में 50,000 आपको जो हमने परचेस किया था वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब चलिए जो बैलेंस पेमेंट है 30,770 उसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहीं से Alt A प्रेस कर लीजिए, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए करेंट बैलेंस आपको 30,770 शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको परचेस इनवाइस को एडजस्ट कर लेना है, जो बैलेंस अमाउंट था उसके बाद किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। इस टैब से जो बैलेंस पेमेंट थी वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। अब चलिए अगेन चलते हैं गो टू में, देन चलते हैं लेजर रिपोर्ट्स में एंड उसके बाद हम पार्टी का जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है, यानी कि हमने जितना का परचेस किया था उतने का हमने पेमेंट पार्टी को कर दिया है। तो इस टाइप से अगर आप फिक्स असेट्स के लिए एडवांस में पेमेंट करते हैं तो ऐसे एंट्री कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेते हैं एंड एक सेल वाउचर ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे सेल्स वाउचर मैंने ओपन कर लिया है, इसका मोड हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे कि हम सेल बिल बनाते हैं, पार्टी का नेम सेलेक्ट करते हैं। पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद जो सेल्स लेजर होता है, सेल्स लेजर सेलेक्ट करने के बाद टैक्स क्लासिफिकेशन यानी कि जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो ऑप्शन अगर अपीयर नहीं हो रहा है तो कैसे अपीयर होगा, आपको क्या करना है सो दैट वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स लेजर पे रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करना है एंड शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों ऑप्शन को यस कर लीजिए सो दैट सारे ऑप्शन आपको अपीयर हों एंड आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। उसके बाद देखिए जीएसटी डिटेल्स में आपको सबसे पहले मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लीजिए स्क्रीन को।
अब देखिए सेल्स लेजर पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। एंड यहाँ पे आप जो नेचर है क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आपको टैली प्राइम में टैक्स क्लासिफिकेशन वाले डिटेल को इनेबल करना है यानी कि ऑन करना है तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं टैली प्राइम में। अब चलिए देख लेते हैं कि टैली प्राइम में टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन को अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, उसको आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो कैसे इस ऑप्शन को आप ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स लेजर पे एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल ये ऑप्शन शो होता है और आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहीं पे रहते हुए सेल्स लेजर पे रहते हुए आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। शो मोर कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों ऑप्शन को यस कर दीजिए सो दैट सारे ऑप्शंस आपको अपीयर हों। अब देखिए जीएसटी डिटेल में मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी इस ऑप्शन को आपको नो करके एंड सेव कर लेना है। अब देखिए सेल्स लेजर पे जैसे ही हम एंटर प्रेस कर रहे हैं जो पहले स्क्रीन हमें शो हो रही थी टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स की वो स्क्रीन अब हमें शो नहीं हो रही है, यानी कि टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल वाली ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है, ऑफ हो चुका है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट है तो चलिए बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है क्रिएट पे, उसके बाद हम जाएंगे लेजर्स पे एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लेजर क्रिएट है तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। हम जाएंगे एल्टर पे, उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे एंड सबसे पहला लेजर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी जिस पार्टी से हम परचेस करेंगे। तो यहाँ देखिए जो लेजर का नेम है सुमन एजुकेशन हब, अंडर मैंने सन्ड्री क्रिएटर्स के रखा है। पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है रेगुलर एंड जीएसटी नंबर फिल कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस का, अंडर परचेस अकाउंट हमें क्रिएट करना है। इसका जो ग्रुप है आप परचेस अकाउंट सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे देखिए स्टेचुरी डिटेल्स में इज जीएसटी एप्लीकेबल तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस प्रेस करके मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टैक्स रेट है मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन परचेस का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है, जैसे कि हम मल्टीपल टैक्स रेट वाले आइटम को परचेस करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो परचेस का अकाउंट है कॉमन रखा है। सेव करने के बाद देखिए हमने लेजर क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं स्टॉक आइटम की तरफ। तो स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको शो कर रही हूँ मोगरा अगरबत्ती का हमने लेजर क्रिएट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं जीएसटी डिटेल्स में आपको शो करती हूँ। तो ये 5% जीएसटी रेट का आइटम है। तो 5% जीएसटी रेट का आइटम आपको इस टाइप से क्रिएट करना है। सेकंड में शो करती हूँ कि 18% या फिर 12%, 28% का आपको कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ हमने कंप्यूटर का क्रिएट किया है। कंप्यूटर पे देखिए 18% जीएसटी रेट है तो 18% जीएसटी रेट सेट करते हुए हमने इस लेजर को भी क्रिएट कर लिया है। इस टाइप से देखिए इनर कार्टन जो होते हैं उसका लेजर मैंने क्रिएट किया है। इसके ऊपर 12% जीएसटी रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है और इसको आप सेव कर लीजिए। इस टाइप से आप डिफरेंट एंड मल्टीपल टैक्स रेट के आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसके ऊपर 28% टैक्स रेट है उसका भी लेजर मैं आपको शो कर देती हूँ। तो इस टाइप से आपको स्टॉक आइटम के लेजर को क्रिएट करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाके हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना % टैक्स मैंने अप्लाई किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने 28% टैक्स रेट अप्लाई किया है। ये देखिए 28% आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप मल्टीपल टैक्स रेट के साथ स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो अभी हमने क्रिएट किया लेजर्स एंड स्टॉक आइटम। अब चलिए करते हैं परचेस की एंट्री। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है। राइट हैंड साइड से आप परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है एंड उसके बाद सप्लायर्स इनवाइस नंबर। तो यहाँ पे आपको सप्लायर का इनवाइस नंबर फिल करना है, जो पार्टी का बिल नंबर होता है वो फिल करना है। एंड उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड परचेस लेजर में
परचेस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, तो जिस प्रोडक्ट को आप परचेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं इनर कार्टन। तो इनर कार्टन कितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप मेंशन कर दीजिए। तो लेट्स सपोज हम 20 पीसेस परचेस कर रहे हैं, तो 20 पीसेस, एंड जिस भी रेट से आप परचेस कर रहे हैं वो रेट मेंशन कर दीजिए। इसी टाइप से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। क्वांटिटी 1 पीसेस है, रेट इसका लेट सपोज 1000 है, तो यहाँ पे 1000 या फिर जो भी रेट से आप परचेस कर रहे हैं वो रेट मेंशन कर दीजिए। उसके बाद सपोज कीजिए हम कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं 1 पीसेस 20,000 के रेट के अकॉर्डिंग। एंड जो नेक्स्ट आइटम है वो है मोगरा अगरबत्ती। क्वांटिटी सपोज कीजिए 1 पैकेट हम परचेस कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे 4 प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट परचेस किए हैं वो 1 to 1 मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं विथ रेट। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे टैक्स। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करते हैं तो IGST, लोकल से परचेस करते हैं तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ देखिए जो हमारा इनवाइस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है, इसके ऊपर टैक्स लगा लिया है। अब उसके बाद अगर आप टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, देन GST टैक्स एनालिसिस पे, एंड उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड पे आपको लेफ्ट एरो शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, देन डिटेल्स पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। यहाँ देखिए डिफरेंट टैक्स आपको रेट शो हो रहा है, मल्टीपल टैक्स रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री करनी है। चलिए इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे शो होगा। तो यहाँ पे F4 प्रेस करके यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है। आप GST रेट में देख सकते हैं, इसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो 12% का है, सेकेंड प्रोडक्ट 28% का है, थर्ड प्रोडक्ट 18% का है, एंड फोर्थ प्रोडक्ट 5% का है। तो इस टाइप से मल्टीपल टैक्स रेट के बिल की आप परचेस बिल की एंट्री कर सकते हैं टैली प्राइम में। अब चलिए अगर आपको देखना है कि ये एंट्री आपको बैलेंस शीट में कहाँ शो होती है, तो चलिए गो टू में चलते हैं और उसके बाद हम चलेंगे बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। तो बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखिए करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रिएटर्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुमन एजुकेशन हब। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो उस इनवाइस को आप देख सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है तो चलिए GSTR 2 में देख लेते हैं कि ये एंट्री हमें कहाँ पे शो होगी। तो अगेन हम चलते हैं गो टू में एंड यहाँ से हमें GSTR 2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही GSTR 2 रिपोर्ट्स ओपन हो जाएगा, Alt F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे B2B इनवाइसेस। यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सुमन एजुकेशन हब आपको शो हो रहा है। जो हमने बिल एंटर किया था वो बिल यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से आपको मल्टीपल टैक्स रेट के परचेस की एंट्री करनी है, बैलेंस शीट में एनालाइज करना है एंड GSTR 2 रिपोर्ट्स देखना है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे कि सेल बिल होता है, सेल बिल के ऊपर अगर आप फ्रेट चार्जेस अप्लाई करते हैं एंड फ्रेट चार्जेस के ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट होके नहीं आता है तो क्या उसका रीज़न है, क्यों टैक्स रेट अप्लाई होके नहीं आता है आपके इनवॉइस में। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ एंड किस रीज़न की वजह से नहीं आता है। तो इसका सॉल्यूशन एंड रीज़न दोनों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि आपके सेल इनवॉइस में जब आप फ्रेट चार्जेस अप्लाई करते हैं तो फ्रेट चार्जेस के ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट होके क्यों नहीं आता है। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें भी प्रेस कर लेना है एंड राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप उसका डेट चेंज कर लीजिए। देन पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेजर सेलेक्ट करने के बाद सेल्स लेजर में सेल्स एंड नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी सपोज कीजिए 2 पीसेस है एंड इसका रेट यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। इसी टाइप से अगर और भी प्रोडक्ट है तो और भी प्रोडक्ट आप 1 to 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए
रेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए जो टोटल असेसेबल वैल्यू है 17,400 है। इसके ऊपर हम फ्रेट चार्जेस अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर हमने फ्रेट आउटवर्ड जो है अप्लाई कर लिया है। सपोज़ कीजिए इसके ऊपर जो फ्रेट चार्जेस है 1000 रुपीज़ है, तो 1000 मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारी इंटर स्टेट पार्टी है, इसीलिए हमने इस पर आउटपुट IGST अप्लाई कर लिया है। तो टोटल यहाँ पे जो इनवाइस की वैल्यू आप देख सकते हैं 20,000 समथिंग है। तो यहाँ पे जो असेसेबल वैल्यू है 17,400 प्लस 1000 फ्रेट चार्जेस, उसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई हुआ है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो टैक्स रेट है ये सही है या फिर नहीं? तो इसके लिए हमें राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे जाना है। मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद GST टैक्स एनालिसिस पे हमें क्लिक करना है एंड राइट हैंड साइड पे लेफ्ट एरो शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। देन डिटेल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि पहला जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई है। सेकेंड जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई है। सबसे एंड में आप देखिए फ्रेट चार्जेस जो है 1000, उसके ऊपर कोई भी टैक्स रेट अप्लाई नहीं है। यानी कि जो टैक्स कैलकुलेशन है वो हमारी इस बिल में सही नहीं है, क्योंकि फ्रेट चार्जेस के ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो अब टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है तो क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से फ्रेट चार्जेस के लेजर में जो फ्रेट चार्जेस का अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ है? तो सबसे पहले जो फ्रेट आउटवर्ड का लेजर है वो हमें चेक करना है कि सही हमने क्रिएट किया है या फिर नहीं। तो उस लेजर पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर लीजिए। अंडर देखिए डायरेक्ट इनकम है, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल है। सेट अल्टर GST डिटेल, यस प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कोई भी टैक्स रेट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए हमारा जो फ्रेट वाला अमाउंट था उसके ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट नहीं हो रहा था। तो अब हमें क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि फ्रेट का जो SSC कोड होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल पार्टी से लेते हैं तो सेल्स टैक्सेबल ले लीजिए। और यहाँ पे जो टैक्स रेट है 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज रखना है एंड इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। लेजर सेव करने के बाद यहाँ पे हमने जो एंट्री है, अब इस एंट्री में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन है वो अभी शो नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है, एक फ्रेश एंट्री करके मैं आपको शो करती हूँ। तो चलिए एक फ्रेश एंट्री कर लेते हैं। सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं, पार्टी नेम, सेल्स लेजर एंड नेम ऑफ आइटम हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में 2 पीसेस ले लेती हूँ एंड असेसेबल वैल्यू जो है वो 1900 है। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड जो है, सपोज कीजिए जो फ्रेट चार्जेस है वो हम यहाँ पे 1000 अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेट चार्जेस 1000 में कर लेती हूँ एंड इसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो देखिए इनवाइस रेडी हो चुका है। अब चलिए रीचेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है या फिर नहीं। मोर डिटेल में हम जाएंगे, टैक्स एनालिसिस में आपको जाना है। लेफ्ट एरो पे क्लिक कीजिए, देन डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। अब सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। सबसे जो पहला प्रोडक्ट है उसके ऊपर देखिए 5% टैक्स रेट अप्लाई है और जो फ्रेट चार्जेस है उसके ऊपर देखिए 18% टैक्स रेट आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोकल पार्टी से लेते हैं तो लोकल टैक्स अप्लाई हो जाएगा 99%, क्योंकि जो हमने लेजर क्रिएट किया था फ्रेट चार्जेस वाला वहाँ हमने सेल्स टैक्सेबल चूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे 99% टैक्स रेट अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप फ्रेट आउटवर्ड में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल में आके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल पार्टी से लेते हैं तो सेल्स टैक्सेबल आपको करना है। अगर आप इंटर स्टेट से लेंगे तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। लेजर सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अब मैं चलती हूँ मोर डिटेल में एंड मोर डिटेल में चल के देख लेते हैं। GST टैक्स एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लेफ्ट एरो पे क्लिक करना है एंड उसके बाद डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेट चार्जेस देखिए 18% इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से ये बिल करेक्ट है एंड इस बिल को देखेंगे आप तो डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी।
ऊपर आपको फ्रेट पे 18% टैक्स रेट अप्लाई हो चुका है एंड नीचे जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर 5% GST रेट अप्लाई है। तो इस टाइप से आपका जो बिल है वो करेक्ट है। आपके असेसेबल वैल्यू के बाद जो आप फ्रेट चार्ज अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी GST रेट कैलकुलेट हो चुका है एंड इस टाइप से कंप्लीट आपके सेल इनवॉइस के ऊपर जो आप फ्रेट चार्जेस अप्लाई करते हैं अगर उसके ऊपर आपका टैक्स रेट कैलकुलेट नहीं होता है तो क्या रीज़न था एंड क्या सॉल्यूशन था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस टाइप से आप भी अपने इनवॉइसेस को करेक्ट कर सकते हैं टैली प्राइम में। कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें सिंपल यूनिट को क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद आप इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे देखेंगे यूनिट, यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपल यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। इस स्क्रीन से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे एल्टर पे एंड मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको सबसे पहले सिंपल यूनिट को क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से एल्टर पे इन्वेंट्री मास्टर्स में यूनिट आप देखेंगे तो सबसे पहले हम केजी का क्रिएट कर लेते हैं सिंपल यूनिट। तो केजी का आपको कैसे सिंपल यूनिट क्रिएट करना है, सिंबल में आपको केजी लिखना है, फॉर्मल नेम में आप किलोग्राम टाइप कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए जो यूक्यूसी है तो सिंबल में आपको टाइप कर लेना है केजी, फॉर्मल नेम में आप टाइप कर लीजिए किलोग्राम एंड उसके बाद यूक्यूसी में एक लिस्ट आपको शो होगी। तो यूक्यूसी में आप लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूक्यूसी में जो लिस्ट आपको शो होगा केजीस किलोग्राम शो होगा तो उसको सेलेक्ट करके यहीं से Alt A प्रेस कर लीजिए। तो सिंपल यूनिट हमने केजी का क्रिएट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको शो करूँगी कि कैसे आपको ग्राम के लिए सिंपल यूनिट को क्रिएट करना है। अब चलिए ग्राम का हम सिंपल यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंबल में आपको GM यानी कि जो ग्राम का सिंबल होता है वो आपको टाइप कर लेना है। फॉर्मल नेम में जो ग्राम का फुल स्पेलिंग है वो टाइप कर लीजिए। यूक्यूसी में आपको यहाँ पे GMs ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। Ctrl A करके इसको आप सेव कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे केजी एंड ग्राम का सिंपल यूनिट क्रिएट कर लिया है। अब कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए यहीं से आपको ऊपर क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिए ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपल पे क्लिक करना है, कर्सर लेके जाना है। यहाँ देखिए कंपाउंड यूनिट शो हो रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए। कंपाउंड यूनिट पे क्लिक करते ही यूनिट विथ मल्टीपल फैक्टर्स ये आपको ऑप्शन शो होगा। तो फर्स्ट यूनिट आपको सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे केजी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें यहाँ पे 1000 टाइप कर लेना है। देन सेकेंड यूनिट आपको सेलेक्ट करना है ग्राम। इस टाइप से आपको केजी का कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है। केजी सेलेक्ट करना है, 1000 ग्राम करके इसको Alt A करके एक्सेप्ट कर लेना। तो इस टाइप से आपको केजी का कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है टैली प्राइम में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं केजी ऑफ 1000 ग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। अब चलिए एक स्टॉक आइटम को क्रिएट करके देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है राइस का स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे जाके क्रिएट भी कर सकते हैं अपने स्टॉक आइटम को। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है राइस का स्टॉक आइटम, मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं राइस टाइप कर लूँगी एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं राइस का हमने क्रिएट किया हुआ है। आप यूनिट देखेंगे तो आपको केजी में शो होगा एंड ऑल्टरनेट यूनिट जो है, अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो F12 पे प्रेस करके हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ देखिए इन्वेंट्री डिटेल्स में यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट्स, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे तो अल्टरनेटिव यूनिट वाला ऑप्शन आपको शो होगा एंड यहाँ पे आप कंपाउंड यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम राइस केजी में भी सेल करते हैं, ग्राम में भी सेल करते हैं। तो यूनिट में आपको केजी रखना है, अल्टरनेटिव यूनिट में ग्राम रख लीजिए। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। इस टाइप से आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करके अब मैं आपको एंट्री शो करती हूँ कि एंट्री में कैसे शो होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको सेल शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हम कैश में सेल कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में मैं राइस सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो राइस सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्वांटिटी में आप यहाँ पे सपोज कीजिए हम
10 kg या फिर 15 kg आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 kg लिया है। तो आप नीचे देखेंगे आपको ऑल्टरनेटिव यूनिट में 10,000 ग्राम शो हो रहा है। इस टाइप से आप कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करके एंड सेल परचेस कर सकते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से देखेंगे कि डजन का कंपाउंड यूनिट आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से मैं आपको शो करूँगी। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे सिंपल यूनिट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल यूनिट आपको कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट पे क्लिक कीजिए एंड सिंबल जो है उसका शॉर्टकट आपको DZN करना है। फॉर्मल नेम में डजन्स कर लीजिए एंड UQC में आपको लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है डजन्स। इसको सेव कर लीजिए। सेकेंड यूनिट हम क्रिएट करेंगे पीसेस का। तो यहाँ पे सिंपल यूनिट सबसे पहले हमें क्रिएट करना है। सिंबल में पीसेस रख लीजिए, फॉर्मल नेम में पीसेस एंड UQC में आपको यहाँ पे पीसेस को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने सिंपल यूनिट जो है वो क्रिएट कर लिया है। क्रिएट पे आपको जाना है। कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए आप बैक स्पेस जाएंगे एंड कंपाउंड यूनिट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप डजन्स का कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कंपाउंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट यूनिट है आपको डजन्स रखना है। उसके बाद देखिए कन्वर्जन में आपको रखना है, एक डजन में 12 पीसेस होते हैं। तो 12 सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेकेंड यूनिट आप यहाँ पे पीसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप चाहें तो नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डजन्स इक्वल टू 12 पीसेस या फिर 12 नंबर सेट करके आप इसको सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने डजन का कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर लिया। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है एग का। आप अपने प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम जो है वो टाइप कर लीजिए अंडर में प्राइमरी रखते हुए। यहाँ से आप देखेंगे तो यूनिट में देखिए सबसे पहले हमने डजन सेलेक्ट किया है। ऑल्टरनेट यूनिट जो है उसमें हमने पीसेस सेलेक्ट किया है। 12 पीसेस इक्वल टू 1 डजन। तो ये जो अल्टरनेटिव यूनिट का ऑप्शन अगर आपको शो नहीं होगा तो राइट हैंड साइड से कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए इन्वेंट्री डिटेल्स में आपको यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट, इस ऑप्शन को जब आप यस करके सेव कर लेंगे तो अल्टरनेटिव यूनिट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा एंड आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए एक सेल इनवाइस में मैं आपको शो करती हूँ कि आप बिल करेंगे तो किस टाइप से ये शो होगा। तो सेल्स इनवाइस को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस पार्टी के लिए सेल इनवाइस कर रहे हैं उसका लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे एग। अब यहाँ देखिए एग हम सेल करते हैं डजन्स में। तो यहाँ पे 2 डजन्स अगर आप कर रहे हैं तो 2 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसी के नीचे आपको 24 पीसेस शो होगा, यानी कि 2 डजन्स में 24 पीसेस होते हैं। तो इस टाइप से आपको डजन्स का कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपनी वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।